Hello, my dear children. Very good morning. Now you must have studied about the fundamental theory of partnership, about meaning of the partnership deed, and right of the partners. Now, the next topic of the accounting treatment, profit and loss appropriation account. What is the profit and loss appropriation account? Profit and loss appropriation account is prepared after preparing the profit and loss account. When the books of accounts are closed at the end of the year, the net profit transferred to profit and loss account from the profit and loss account. Profit and loss appropriation account is prepared to distribute the profit amongst the partners. You can see the format of profit and loss appropriation account. You have to deserve the fact whatever mentioned in the profit and loss appropriation account. Now you can see two salary to partners, two commission to partners, two interest on capital, two reserve, two profit transfer to partners capital account. In credit side, this one is the debit side and this one is the credit side. In credit side, profit and loss account, you can see over here net profit from profit and loss account. By interest on drawing, suppose that two partners X and Y. जैसा कि आप जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हर फर्म प्रत्येक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है, वांट्स टू नो द एग्जैक्ट फिगर of the business, whether the firm incurred in profit or incurred in loss. तो जब फर्म को प्रॉफिट हो जाता है तो उस प्रॉफिट को साझेदारी फर्म में उस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो आप यहां पर देख रहे हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट हुआ उसे हम ला करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये फॉर्मेट है, ये है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक शब्द ड्राइंग, व्हाट इज ड्राइंग? Oftenly the children know the drawing, pasting, draw some pictures. In commercial language, drawing means होता है आहरण. When the partners withdraw some money for personal use from the firm, that is called drawing. जब कोई भी पार्टनर अपने निजी खर्च के लिए फर्म से कुछ पैसा विथड्रॉ करता है, निकालता है, तो उसे ही हम ड्राइंग करते हैं। अब पार्टनर्स को क्या होता है, उस पर ब्याज देना होता है। यदि पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है, ये वर्णित है
कि ड्राइंग पर एक सर्टेन फिक्स रेट के अनुसार ब्याज चार्ज किया जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है। उसका कैलकुलेशन हम आगे बताएंगे आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज द मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब यदि वेदर इन पार्टनरशिप डीड मेंशन एनी वन पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी, यदि कोई साझेदार को सैलरी देना होता है किसी अमुक कार्य के लिए, किसी भी वर्क के लिए, वो सैलरी पाने का अधिकारी होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में उस पूरे साल भर की सैलरी का अमाउंट यहां पर मेंशन किया जाता है। यदि कोई पार्टनर किसी कार्य के लिए कमीशन पाने का हकदार बनता है, किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन, वेदर मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनरशिप डीड में ये दिया हुआ है कि अमुक साझेदार को इस कार्य के लिए, अमुक कार्य के लिए कमीशन दे होगा, तो उस कमीशन को यहां पर अंकित कर देते हैं, मेंशन करते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेदर मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड, उस डीड में यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन है, यदि कैपिटल पूंजी पर ब्याज लगना एक सर्टेन रेट से, फिक्स्ड रेट से पूंजी पर ब्याज लगना होगा, तो वो भी देय होगा, दैट इज पेबल टू द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस रेट को कैलकुलेट करके, अभी एक छोटा सा एग्जांपल दे करके हम आपको समझा देंगे, तो उसे भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रखते हैं। आप एक शब्द ये देख रहे हैं, टू रिजर्व, जस्ट यू आर वॉचिंग रिजर्व, संचय। रिजर्व का मतलब संचय होता है। जैसा आप जानते ही हैं कि हर व्यक्ति पैसा कमाता है, तो कुछ न कुछ अपने कमाई का कुछ भाग अपने भविष्य के लिए बैंक में या कहीं भी वो संचय के रूप में जमा करता है। ठीक उसी प्रकार इन पार्टनरशिप फॉर्म वेदर मेंशन some certain part of the profit is transferred to profit and loss appropriation account as a reserve, तो उस चीज को हम यहां पर मेंशन करते हैं। अब जो प्रॉफिट बच जाता है, पूरे प्रॉफिट से इतना सब निकालने के बाद जो बच जाता है वही होता है आपका डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब पार्टनर्स के बीच बांटने योग्य जो प्रॉफिट होता है उसी को उनके एग्रीड रेशियो में, इट इज सच प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग्स द पार्टनर इन देयर एग्रीड रेशियो व्हाट एवर मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन है उसमें जो है इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब फॉर एग्जांपल देखेंगे, ये सारा हेड आपने समझ लिया, पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्म का बन जाता है तब इसे तैयार किया जाता है। और क्यों तैयार किया जाता है? जो बांटने योग्य लाभ होता है उसे पार्टनर्स के बीच बांटने के लिए। फर्ज कीजिए, सपोज दैट एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं। इन्होंने
just started business with cash, contributing the capital 10,000 and 5,000. 10,000 का पूंजी इन्होंने लगाया, 5,000 की पूंजी इन्होंने लगाई, फर्म चलने लगी, पूरे साल तक चली। अब पार्टनरशिप डीड में क्या मेंशन है कि प्रॉफिट जो शेयर करेंगे, ये प्रॉफिट जो शेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो होगा 3:2 पर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये होगा इनका 2%। प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट पूरे साल का आपका हो गया 3,000। इसी पर हम एप्रोप्रिएट कर देते हैं। मान लीजिए एक्स जो है सैलरी पाते हैं 200 रुपए, वाई कमीशन पाते हैं 100 रुपए किसी कार्य के लिए। अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे, कैसे डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उस चीज को देखें। सर्वप्रथम प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है 3,000, तो यहां पर हमने लिखा प्रॉफिट फॉर द ईयर 3,000। उसके बाद देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2%, 2% 10,000 का 200 रुपीज होगा। हो जाएगा ना, इसमें क्लिक करना, लाल वाला में क्लिक कर देना, जैसे हो जाएगा इसमें, ठीक है। हाँ 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, तो 10,000 एक्स की कैपिटल है, 2% यदि कैलकुलेट करते हैं तो 200 रुपीज। उसके बाद वाई की कैपिटल 5,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड ऑन 2% of the 5,000, 2% of the 5,000 is equal to 100 rupees. So interest on capital is equal to 300. Now watch over here. The information given in partnership deed, salary is 200 rupees, X salary. To salary to X. Not only partners, you can write over here salary to X। ये कितना हो जाएगा आपका 200 रुपीज। कमीशन टू Y, जस्ट commission to Y 100 rupees. This one is the information given, 100 rupees. Now all the information mentioned in the profit and loss appropriation account. So suppose that X drawing is equal to X drawing is equal to 200, Y drawing is equal to 100. So you can write over here X drawing interest on drawing 200 and rate interest on drawing is equal to
rate interest on drawing is equal to 5%. So 5% of 200 is equal to 5% of 200 is equal to 10 rupees. And 5% of 100 rupees is equal to 5 rupees. Just you can write over here 50 interest on drawing. Is it clear? And just total 3050. Here you have to total this one 300, 200 and 100. 300, 200, 500 and 100, 600. So you can minus 3015 minus 600 equal to 8. Zero. Five, 1, 4, 2. 2415 is this one is the divisible profit. That is the divisible profit. अब इस प्रॉफिट को जो शेयरिंग रेशियो इन लोगों का है 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो x का शेयर कितना होगा? देखो 3:2 मतलब 3 plus 2 equal to 5 means x share 3/5, y share ये x और ये y 2/5. Now divide this one. The divisible profit 2415 into 3/5. 5 4 जा 20, 4 1 5 8 जा 40, 1 5 5 3 जा 50. 483 into 2. 483 into 3 x share 483 into 2 ये हो गया y का शेयर. 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 4 3 4 जा 12. And plus 2 1449 is the share of x and share of y 2 3 ja 6, 2 8 ja 16, 2 4 ja 8, 9. 966 is the share of
Why? And this one is the 2450. Now 3050. This through this example, I think you have got it, my dear, and I will tell you the journal entries by the trick of this method. How will you pass the journal entries? Such information given. Thank you.